नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। तो हरियाणा में पशुओं के लिए सूखे चारे की कमी की समस्या अब गहराती जा रही है। कई जिलों में सूखा चारा यानी तोड़ी की किल्लत देखने को मिल रही है। जहां पिछले साल चारा 250 से 300 रुपए प्रति क्विंटल बिका था, वहीं इस बार चारे की जमाखोरी और कालाबाजारी ने चारे के दाम 4 गुना तक बढ़ा दिए हैं। हालात ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पशुओं को बेचने को मजबूर हैं। इस बीच आज हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में चारे की कमी नहीं आने दी जाएगी और गाय के गोबर से चारे समेत कई अन्य चीजें बनाई जा रही हैं। तो आज हम हरियाणा की आवाज में इसी पर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के कई जिलों में चारे की किल्लत देखने को मिल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यही है कि चारे की किल्लत कब दूर होगी प्रदेश में, चारे के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा, किसानों के आगे और कितनी चुनौतियां हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कैसे चारे के बिना पशुपालन संभव होगा? किसान अपने पशुओं को बेचने पर अब मजबूर हैं और किसानों को नुकसान का क्या मुआवजा मिलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। क्या आपके क्षेत्र में भी चारे की समस्या उत्पन्न हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में सूखे चारे यानी कि तूड़ी की, अभी गेहूं की कटाई हुई और जिस तरीके से जो तूड़ी है वो पशुओं के चारे के लिए रखी जाती है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में चारे की किल्लत देखने को मिली। आपको यह भी बता दें कि पिछली बार ये 250 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तूड़ी बेची गई थी, लेकिन इस बार जो है वो दाम 4 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर पशु बेचने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं और उनका कहना है कि चारे की किल्लत के चलते जो है हम अपने पशुओं को बेचने को मजबूर हैं। हालांकि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह भरोसा भी दिलाया है कि चारे की कमी नहीं आने दी जाएगी और जल्द से जल्द इस समस्या से उभरा जाएगा और गाय के गोबर से चारे समेत कई अन्य चीजें बनाई जाएंगी। यह भरोसा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिया है। तो कॉल कर आप भी अपनी राय दे सकते हैं हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। तो चारे की किल्लत कब दूर होगी प्रदेश में, ये एक बड़ा सवाल है। चारे के लिए और कितना इंतजार जो है वो किसानों को करना पड़ेगा, पशुपालकों को करना पड़ेगा। किसानों के आगे और कितनी चुनौतियां हैं, अपने पशुओं को पालने के लिए कितनी चुनौतियां किसानों के सामने खड़ी हैं, क्योंकि अभी तो गेहूं की कटाई हुई है और अभी तो तूड़ी जो है वो बेची जा रही है और अभी 4 गुना ज्यादा दाम तूड़ी के कर दिए गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में किसानों को और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बिना चारे के कैसे पशुपालन जो है वो संभव होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। किसानों को नुकसान के लिए क्या मुआवजा मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बिन मौसमी बरसात ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया था, उससे अब चारे की समस्या भी खड़ी हुई है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में चारे की कमी देखी गई है और कम गेहूं के पैदावार से जो है ये चारे की कमी प्रदेश में देखी गई है। तो पशुओं के चारे की समस्या लगातार बनी हुई है, प्रदेश के कई जिलों में समस्या लगातार बनी हुई है। किसान परेशान है, लेकिन जो कालाबाजारी की जा रही है उससे भी किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि यहां पर चारे की कालाबाजारी भी की जा रही है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह भरोसा भी दिलाया है कि जल्द इस समस्या से निपटा जाएगा और जल्द इस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। तो चारे की किल्लत कब दूर होगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में चारे की किल्लत देखने को मिल रही है। जहां पिछले साल तूड़ी का रेट 250 से 300 रुपए प्रति क्विंटल था, वो इस बार जो है 4 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं और सबसे प्रमुख कारण जो है चारे के रेट के बढ़ने के, वो है कालाबाजारी और जमाखोरी। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए, कॉल करिए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि कैसे चारे के बिना पशुपालन संभव हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और किसानों को
जो नुकसान हुआ है क्या उसका मुआवजा उन्हें मिल पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जो अनुमान लगाया जा रहा था कि हरियाणा में चारे की किल्लत हो सकती है, वो चारे की किल्लत जो है वो देखी जा रही है। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। वंदे मातरम, जय गौ माता की। जी देखिए जी, हरियाणा में कहा जाता है जहाँ दूध दही का खाना, हरा भरा हरियाणा, देशा में देश हरियाणा। कहावत तो चरितार्थ हो रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन ये कहावत हमारी चरितार्थ का महत्व कम होता जा रहा है। पशुपालन का जो व्यवसाय है इतना महंगा हो गया है, उनके पास, हर किसान के पास चारे का संकट, पशुपालन का संकट। तो चारे का जो संकट हो रहा है, तो मेरा तो एक कृषि मंत्री के माध्यम से विनम्र प्रार्थना है हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, जितनी भी ये गोचरण भूमि है वहां पे चारे का, हरा चारे का उगाने का प्रबंध किया जाए और किसानों को जो है चारे संकट से निपटने के लिए सेल्फ अपना आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अब 1000 रुपए क्विंटल जो है तूड़ी का भाव अभी चल रहा है, तो सोचिए एक छोटा किसान 1000 रुपए का जो भाव चल रहा है लगभग क्विंटल का, तो वो खरीद करके अपना पशु पालन का व्यवसाय कैसे करेगा? उसके ऊपर तो कर्ज पे कर्ज चढ़ता जाएगा। और रही बात फिर गौशाला में, जितने भी हरियाणा में गौशालाएं हैं वहां भी चारे का संकट बहुत भारी से भारी है। अब जो गौशाला के जो संचालक हैं, अब उनको काफी दिक्कत हो रही है। गौ माता है वो चारे के कारण भूखी मर रही है, सड़कों पर जो है पॉलिथीन वगैरह कचरा खा रही है। हमारे जो माननीय नेता हैं उनका जो स्वादिष्ट भोजन व्यंजन देखिए, 5 स्टार होटलों में खाना, विदेशों में फ्लाइट में घूम करके वहाँ अच्छे से अच्छे होटलों में रहन सहन, वहाँ का काजू बादाम खाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार ने सूखे चारे के ट्रांसपोर्टेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको ये बताएं कि ना एक जिले के अंदर ही इसका ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ना ही जिले के बाहर। तो अब उस समस्या से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है और इस फैसले पर किसानों ने आपत्ति भी जताई थी। हमारे कॉलर मुनीलाल जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो जी जी दीजिए अपनी राय। आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद करें, तभी आवाज आ पाएगी। चलो ठीक है, मैं वॉल्यूम बंद करता हूँ। जी चलिए, आप दोबारा से कॉल करने की कोशिश कीजिए। तो आपको बता दें कि चारे की किल्लत कब दूर होगी, एक बड़ी समस्या प्रदेश में है, और किसानों को चारे के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैम, ये हर वक्त अगर मुआवजे की बात की जाए तो भारतवर्ष कैसे चलेगा मैम? मेरे कहने का दे रही है सहायता, किसानों को दे रही है, 2000 रुपया दे रही है मानिए। अब वो चारे के लिए बोल रहे हैं, अगर चारे के दाम 200-250 रुपए से 1000 रुपये हो गए, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो 250 रुपए की रेट में उनको दे बाजार से खरीद के। तो मुआवजा किसानों को क्या चीज का, हर चीज में अगर मुआवजा देने लग गए तो कोई आदमी कोई चीज की परवाह नहीं करे। चारे की शॉर्टेज है, दलाल साहब बोल दिए कृषि मंत्री हमारे कि हम दूर करेंगे। वो दूर करेंगे अगले महीने, जब तक तो कितने पशु मर जाएंगे। वो देन एंड देयर डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं कि भाई 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया हमारे लगते हैं, हमको सब्सिडी देके इनको चारा दे देना चाहिए। उन्होंने वैसे ही खाद के लिए मरा दिया किसानों को, वैसे ही वो देर से देंगे, खाद करेंगे।
माने ये हर चीज का डिसीजन लेंगे, हम करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। या तो वो 250 रुपए में चारा मिलता था, उससे किसान अभी दुखी हो गए कि 1000 रुपया चारा हो गया, तूड़ी के दाम हो गए, तो वो 1000 रुपए की तूड़ी की 750 की सब्सिडी किसानों को दे दे। तो वो जब तक वो टीवी पर गाएंगे नहीं कि हमने ये सब्सिडी दे दी, ये दे दिया, ये दे दिया, तब तक तो वो देंगे नहीं, और तब तक पशु मर जाएंगे। अब किसानों को तो एक आदत पड़ेगी फिर मुआवजा मुआवजा मुआवजा। अरे मैं बोल रहा हूँ 2000 रुपए से उनकी एक खाद की बोरी नहीं आती है। भारतवर्ष में पूरा चला रखा है कि हम किसानों को 10,000 करोड़ 2 लाख करोड़ रुपया दे दिए, 2000 रुपये, और सीधे उनके खाते में जाता है। मैम आज के दिन में 2000 रुपया अगर उनके यहाँ जाता है तो क्या खाद की एक बोरी आती है क्या? तो ये तो फालतू है। उनको एक फंड बनाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़ का एक फंड बना ले, उस फंड से उस किसानों की सेवा करे जो किसान गरीब है। ये 2000 किसानों के पास जो जा रहे हैं, ये क्या लगता है उनको कोई काम नहीं आते हैं? उनके घर का खर्चा भी नहीं चल सकता है 2000 रुपए में। ये देश को बेवकूफ बनाने की है। और जो किसान है जिनको 2000 क्या 1 पैसा नहीं मिलना चाहिए, उनको तो पॉकेट में मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब हर जगह मुआवजा, हर चीज में मुआवजा, हर चीज में ये दे देंगे। अरे आप लगन से सिखाइए। 80 करोड़ जनता को भूख, आप राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ जनता को राशन देने का मतलब है क्या भारतवर्ष की आधी आबादी गरीब हो गई है? नहीं, गरीब नहीं हुई है। ये 80 करोड़ जनता को बेकार में राशन की बात कह रहे हैं। इनको राशन देना नहीं चाहिए, देना चाहिए जिनको नीडी है। जो नीडी है उनको दीजिए आप। हाँ, सिलेंडर बांट रहे हैं, जो नीडी है उनको सिलेंडर बांटिए। हर चीज का एक शुरू कर दिया इन्होंने कि हम मुफ्त में दे रहे हैं। आज एक कंप्लेन आ रही है कि बिजली और पानी हम मुफ्त दे रहे हैं। अरे आप बिजली और पानी मुफ्त कहाँ दे रहे हैं? आप बिजली और पानी जो दे रहे हैं कि इतनी यूनिट तक हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं, बाकी का यूनिट का चार्ज ले रहे हैं, तो लोग देख के लगा रहे हैं। इस यूनिट तक हम पानी इतना दे रहे हैं और उसके बाद में ये कर रहे हैं। हर चीज में मुआवजा, हर चीज में हमको कंप्लेन करें, हर चीज में आप हमको मुफ्त में सहायता कर दीजिए। आज ऊपर से ओले पड़ गए, आज ऊपर से बरसात होगी तो किसानों को आप ये दे दें, हाँ हमने इंश्योरेंस चला रखी है उसमें हम देंगे। तो चलिए, ये बहुत तो बहुत सरकार शुक्रिया, कर सकती है बहुत ना। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में इस तरीके से चारे की किल्लत देखी गई है, और कैसे बिना चारे के पशुपालन संभव हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर विजय कुमार जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। जी विजय जी, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, देखो जी, फिलहाल जो चारे का संकट है बड़ा भीषण संकट है, और ये आपस में मिलजुल के इस संकट से निपटा जा सकता है। और मेरी सरकार से निवेदन है कि नहरी पानी जितना ज्यादा से ज्यादा छोड़ा जाए वो छूटा जाए, और किसानों को ज्यादातर ज्वार, बाजरा और मक्की बोने की सलाह दी जाए, जिससे कि ये चीजें, चारा जो है 1-1.5 महीने में पशुओं का चारा तैयार हो जाएगा, और तैयार होने के बाद में ये संकट कम हो जाएगा। और आगे के लिए ये है कि ज्वार बाजरा ज्यादा से ज्यादा बोया जाएगा, तो इस पूरा साल संकट से जूझने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए अब गर्मी का मौसम है, ज्यादा से ज्यादा पानी दे सरकार, और लोगों को ज्वार बाजरा बोने की सलाह दी जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में चारे की किल्लत देखी गई है, और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि चारे की किल्लत कब दूर होगी प्रदेश से, क्योंकि जो किसान पशु पालते हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ी वजह जो है इसकी वो जमाखोरी और काला बाजारी है। हमारे कॉलर रोशन लाल जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैडम, ये तो बढ़िया कि आपने ये मुद्दा उठाया। मत किसान भी क्या करेंगे मैडम, 200 रुपये क्विंटल का किसान का खर्चा है इसके ऊपर पैदा करने का, जो थ्रेशर बनाता है इसको। तो गेहूं जो है कम से कम 15,000 रुपया कम किले का निकली, जो सरकार को भी पता है। तो हमें डर तो है कि इतना महंगा कैसे डंगरों को पाएंगे, लेकिन इसके लिए तो सरकार ने ही सोचना ना जी। सबका सोचे, किसान का सोचे, डंगरों का सोचे, क्या उसमें कोई नीति ऐसी बनाई जाए जिसको ना किसान को कम लगे और ना ही डंगर कोई भूखा रहे। किसान बेचारा आज भी गौ माता की सेवा करने के लिए तैयार है, फ्री दे देगा जाके वहां गौशाला में। मैं तो इतना ही कहूंगा जी, ज्यादा तो बहसबाजी में पड़ते नहीं किसी के साथ।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि सरकार ने सूखे चारे के ट्रांसपोर्ट पर भी बैन लगाया हुआ है कि एक जिले से दूसरे जिले में भी आप सूखे चारे को नहीं ले जा सकते हैं। हालांकि किसानों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने तर्क दिया है कि पहले स्थानीय मांग की पूर्ति जरूरी है। जो जिले के लोग हैं जहां पे चारे की कमी हो रही है, उस मांग को पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही अपने जिले से बाहर जो है वो चारा भेजा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि चारे की कीमत जो है वो प्रदेश में 1000 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर है उनको मजबूरन जो है 500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यह चारा जो है वो गौशालों को देना पड़ रहा है। तो अधिकारी किसानों को अपने चारे को ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। आपको ये भी बता दें कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो गेहूं का कम उत्पादन भी बताया जा रहा है। तो कैसे चारे के बिना पशुपालन संभव होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और किसानों के आगे और कितनी चुनौतियां हैं चारे के लिए, और कितना इंतजार जो है वो किसानों को करना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। किसानों का जो नुकसान हुआ है, जो बारिश के कारण किसानों का नुकसान हुआ है, क्या किसानों को उसका मुआवजा मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा में पशुओं के लिए सूखे चारे की कमी अब दिन प्रतिदिन गहराती जा रही है और एक बड़ी समस्या के रूप में ये उभर कर सामने आ रही है। प्रदेश के कई जिलों में सूखा चारा यानी कि तूड़ी की किल्लत जो है वो देखी गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पिछले साल ये चारा जो है वो 250 से 300 रुपए प्रति क्विंटल बिका था, लेकिन इस बार चारे की जमाखोरी और कालाबाजारी ने इसके रेट जो हैं वो 4 गुना तक बढ़ा दिए हैं। अब हालात प्रदेश के कई जगह के ऐसे हो गए हैं कि मजबूरन किसान को अपने पशुओं को बेचना पड़ रहा है, क्योंकि चारे की किल्लत दिखाई दे रही है। हालांकि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह भरोसा दिलाया, उन्होंने कहा है कि हरियाणा में चारे की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा भी दिलाया है, लेकिन किसान परेशान हैं और चारे के लिए इंतजार कर रहे हैं कि सरकार को इस तरीके से प्रबंध करे ताकि हमारे पशु भूखे ना मरे। तो ये चारे की किल्लत कब दूर होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और किसानों के आगे और कितनी चुनौतियां हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो पशुओं के लिए चारे के ट्रांसपोर्टेशन पर भी बैन लगा दिया गया है प्रदेश के कई जिलों में। अधिकारी इस बात की सफाई भी दे रहे हैं कि किस वजह से बैन लगाया गया। उनका कहना है कि जिले से बाहर पशुओं को चारे की आपूर्ति अगर की जाती है तो जिले में जो है इसकी कमी देखी जाएगी, और ऐसे में आने वाले समय में जो है स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सूखाग्रस्त इलाकों में चारे की बहुत जरूरत होती है और ऐसे में स्थिति भयानक ना हो, इसलिए बैन लगाने की जरूरत भी यहां पर पड़ी। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अब कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य के हरियाणा प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में गेहूं की जगह दूसरी फसलों का उत्पादन इस बार ज्यादा हुआ है। जैसे लोगों ने खेती में इस बार सरसों की खेती बड़े पैमाने पर की है, और गर्मी और तेज हवाओं के वजह से गेहूं के उत्पादन में इस बार कमी भी देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से बेमौसमी बारिश हुई थी और गर्मी पहले आ गई थी, उसकी वजह से उत्पादन गेहूं का कम हुआ है, जिसकी वजह से सूखे की स्थिति भी पैदा हुई थी और जिसकी वजह से अब चारे की किल्लत जो है वो प्रदेश में देखी गई है। तो चारे की किल्लत कब दूर होगी, ये एक बड़ा सवाल है, और चारे के लिए कितना इंतजार जो है वो किसानों को करना पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसानों के आगे अभी और आने वाले समय में चुनौतियां हैं। बारिश अभी हो नहीं रही है, ऐसे में किसान पशुओं को क्या खिलाएंगे, चारा है नहीं है उनके पास। हालांकि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह भरोसा दिलाया कि प्रदेश में चारे की कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन किसान सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जो सिचुएशन इस समय चली है हम उससे कैसे निपटें। प्रदेश के कई जिलों में चारे की कमी देखी गई है और कम गेहूं की पैदावार जो है इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। आपको बता दें कि पशुओं के चारे की समस्या दिन प्रतिदिन प्रदेश में बढ़ती जा रही है। किसान परेशान हैं, हताश हैं, और सबसे ज्यादा जो कालाबाजारी हो रही है सूखे चारे की,
वो इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। क्योंकि जिस चीज का अंदेशा पहले लगाया जा रहा था कि प्रदेश में भूसे की किल्लत हो सकती है, वो किल्लत अब देखने को मिल रही है। तो हरियाणा में पशुओं के सूखे चारे की कमी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब किसानों को अपने पशु भी बेचने पड़ रहे हैं, मजबूरन पशु बेचने पड़ रहे हैं, क्योंकि चारा नहीं है उनको खिलाने के लिए। और आने वाले समय में किसानों के पास और कितनी चुनौतियां होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। हालांकि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को यह भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में चारे की किल्लत नहीं होने दी जाएगी और जल्द से जल्द इस समस्या से निपटा जाएगा। आपको यह भी बता दें कि जो तूड़ी 200 से 300 रुपए क्विंटल बिकती थी, अब वही तूड़ी जो है वो 4 गुना ज्यादा दाम में बिक रही है। ऐसे में किसानों की चिंता जो है वो और बढ़ गई है और किसान कह रहे हैं कि हम कैसे अपने पशुओं के लिए चारा खरीदेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यहां पर भरोसा भी दिलाया और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हम चारे की किल्लत नहीं होने देंगे और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो बिना चारे के पशुपालन कैसे संभव हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या आने वाले समय में किसानों को और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हरियाणा और पंजाब भी ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर भारी मात्रा में चारा होता है और यह स्थिति भी देखी गई है कि गेहूं की फसल के बाद जो है तूड़ी को आग भी लगा दी जाती है। लेकिन इस बार जो है समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन जो है वो चारे की समस्या किसानों के सामने बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।